डॉक्टर विनोद के विजयी बनाया बबुआ, कमल वाली बटन दबाया बबुआ। ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर विनोद गरीबों के मसीहा हैं, उनको वोट हम लोग सीना खोल करके देंगे। अब डॉक्टर विनोद हैं, इनको 70 नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% वोट देंगे ना। वोट लेने के लिए सब पूरे देश का साला बन जाते हैं और जीत जाने के बाद जीजा बोलो तो भी नहीं सुनने वाले हैं। इस समय हम भदोही लोकसभा में उपस्थित हैं, ग्राम सभा चितईपुर में। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस गांव को इससे पहले जो सांसद रमेश चंद्र बिंद थे वो गोद लिए थे। आज उसी गांव में हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस गांव की स्थिति इतनी बदतर है कि हम क्या बताएं। उसी के बीच में उसी गांव में है कुछ लोग हैं, यहाँ पे जानने का भी प्रयास करेंगे और ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम नंदलाल है। डॉक्टर रमेश बिंद चितईपुर को गोद लिए थे कि ये चितईपुर हमारा है। आज दिन आप टहल रहे हैं, गांव में देख रहे हैं कि साइकिल से आप गांव में नहीं चल सकते, इतना बदतर रोड है। तो इससे बढ़ करके अब क्या सांसद करेंगे? इसीलिए जनता रूठ है कि आप कुछ कर बिरादरी के नाम पर कलंक हैं ये लोग। तो अगर काम नहीं किए इसके वजह से हो सकता है बीजेपी ने उनका टिकट काटा हो सकता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर विनोद को तो वोट देंगे, ये शर्तिया है। डॉक्टर विनोद को वोट देंगे? डॉक्टर विनोद को वोट देंगे। अदर पार्टी क्या बुरा है? बुरा है तभी ना, हमारे वो भाई हैं। वो लोग क्या दुश्मन है? वो दुश्मन है। सब जब अपने पर मर रहे हैं तो हम अपने पर मरे तो क्या बुरा है? अपने बिरादरी पर सब मर रहे हैं कि हमारी बिरादरी है, हमारी बिरादरी है। कोई पूछ धर के लटका है, कोई साइकिल धर के लटका है, ये तो हमारा भाई है ना। तो हम अपने भाई की तरफ जाएंगे, चाहे ये किसी भी पार्टी में जाए। बिंद यहाँ से किसी भी पार्टी में जाए, हम लोग बिंद को, अपने भाई को वोट देंगे। अगर हो सकता है जीतने के बाद ये भी ना विकास करे तब क्या होगा? नहीं करेंगे, जिन करें, जैसे सब खा गए वैसे ये भी खा जाएंगे। अरे शारदा प्रसाद बिंद जी थे, वो कुछ नहीं किए। राम रति बिंद विधायक थे, सांसद बने, सांसद से मंत्री बने। ये गांव की हालत यही है। राम किशोर यहाँ के बने, राम किशोर भी देखिए, गांव की हालत यही है। विपिल दुबे को हम लोग भोजन भरी थाली में जय निषाद में वोट दे करके जिताया। आज दिन तक झांकने नहीं आए कि चितईपुर का क्या हाल है, जबकि यहाँ 70% वोट हम लोग दिए थे। अब डॉक्टर विनोद हैं, इनको 70 नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% वोट देंगे डॉक्टर विनोद पे। आखिर क्या है इतना कुछ, क्या है डॉक्टर विनोद में कि आप इतना जो कि 100% देने की बात? डॉक्टर विनोद की बातें मत करिए, ये गरीबों के मसीहा हैं। झूठा है, गरीबों के मसीहा हैं, हम लोग जानते हैं। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ? यहाँ से जो कोई जनता जाता है उनके डॉक्टरी में, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप चले जाइए घर, हो सके जो तो दे देना, नहीं है ना हो सके तो कोई बात नहीं हो, बिरादर हो, आप घर चले जाइए। अरे चाचा, दूर का ढोल सुहावन लागे कहल गए ना। अरे हमारे गांव से जा करके देख करके आए हैं, हमारे रिश्तेदार गए हैं वहाँ। अच्छा, देख लिए हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं 100% वोट करो। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि डॉक्टर विनोद गरीबों के मसीहा हैं, उनको वोट हम लोग सीना खोल करके देंगे। अगर चलिए ठीक है, आगे हम और बातें करते हैं। अगर प्रधानमंत्री के तौर पे कौन अच्छा लगता है, मोदी जी या अदर? मोदी जी। क्या चीज़ अच्छा लगता है मोदी जी का? मोदी जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। अरे जो नहीं कोई किया प्रधानमंत्री, वो करके दिखाए। इसीलिए आपके गांव को जो कि गोद लिए थे रमेश चंद्र बिंद, आज का विकास नहीं हुआ है। विकास रमेश चंद्र बिंद केवट है ना, इसके लिए नहीं हुआ। केवट है, इसके लिए नहीं हुआ। जहाँ ब्राह्मण बस्ती है, जा करके आप देख लीजिए, ब्राह्मण बस्ती में डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद लिखा है। रोड बन गई है, आरसीसी रोड बन गई। ब्राह्मण बस्ती में रोड बना है, पर केवट बस्ती में नहीं बना, इसलिए इनको हम लोग नहीं चाहते। अगर देखें चाचा, हम आपको पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन आपको हम सोशल मीडिया पे एक गाना आपका सुने थे, कोई गाना याद तो नहीं आ रहा है। गाना ना गाते हैं, क्या सही बात है झूठ? गाते हैं, लेकिन अब तो गाना छोड़ दिए। 2-1 शब्द कहो तो हम बोल सकते हैं।
आप कुछ अगर बोल देंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक लेकिन है। वही जोश वाला जो जवानी में आपको गया तो हम बहुत दिन का देखे 5-6 साल पहले का देखे हैं, कुछ अलग अंदाज था। हम आपका चेहरा देख कर के बोले कि चाचा आप गाना गाते हैं क्या? हमको गाना गाते हो गया 65-70 साल। 74 साल मेरी उम्र है। 10 साल के थे तभी से मैं गायकी कर रहा हूँ। शायरी, बिलवरिया, कव्वाली गाते थे और कभी भी आए। थोड़ा गा के सुनाएँगे तब बेहतर रहेगा। अच्छा चलिए हम सुना देंगे। सुनाइए। डॉक्टर विनोद के विजयी बनाया बबुआ, कमल वाली बटन दबाया बबुआ, मोदी का सरकार बनाया बबुआ, कमल वाली बटन दबाया बबुआ। जय हिंद, जय भारत। तो देख लीजिए क्या है जो रमेश जी इस गांव को गोद लिए थे, विकास नहीं हुआ लेकिन डॉक्टर विनोद जी के नाम पे इतना ये लोग खुश हैं कि हम लोग 100% वोट करेंगे। हाँ। ठीक है, एक चाचा और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन नाथ बिंद। क्या हाल है गांव का? ठीक बा। अरे चुनाव आ गया है, किसके हाँ। तरफ है? विनोद तरफ है। क्या चीज बढ़िया विनोद में है? बा ना है जब जीत जाए तब समझ में आए कि का करही का ना करही जोन बा है। मुलाकात हुई कि ना? ना उनसे ना मुलाकात हुई है। फिर भी विनोदवादी हैं आप। हाँ चलो ठीक बा है, अब जीते के बाद ही पता चले का करही का ना करही जोन बा है। जैसे रमेश ये गाड़ी मार के रख देन जोन बा है, एक एक खड़ंजा तक नहीं लगवा सकें दोनों सार जोन बा है। इतना गलत शब्द बोलल जाला? ठीक बा है, न राम किशोर के है, न राम रत के है, न शारदा के है, विजय मिश्र विधायक रहो जितना काम कह देन उतना काम के भटनाए के है। वो शांति से कहल जाता, गलत शब्द ना बोले। सही बतावत है और का झूठ थोड़ी को बोलत है। अब भाई विनोद जब जीती ही अब देखे न हो का करत है का, अब जीते के बादे पता चले ना। लेकिन अभी तक विश्वास है। हाँ भाई हो जीता हुआ। बाबा क्या नाम है आपका? राजपथ चौकीदार है। चुनाव में केकरे तरफ सांसदी? सांसद में वही कमल फूल पर। कमल का फूल पे? अच्छा है कमल का फूल। हाँ हाँ अच्छा बता वही थी। अरे एक पार्टी अदर पार्टी भी बदल के देखा, ये गांव का विकास ना भला गोद लिए रहे हैं। विकास कितना हो जाए कि मन बन करे वो तरह विकास विकास होता का नहीं होता। चलो ये चाचा सब अपना अपना कह सकते हैं। और चाचा जी क्या नाम है आपका? पन्नालाल बिंद। अगर देखा जाए तो इस गांव को वो गोद लिया गया था, गोदनामा हुआ। हाँ आए थे विपुल दुबे और रमेश आए थे तो बहुत सब कोई आया था, लेकिन किया तो कोई कुछ नहीं किया। लेकिन एक कंफर्म नहीं हो रहा है, कुछ जगह हम बात किए तो बोले विपुल दुबे गोद लिए हैं, कुछ जगह यहाँ पे कहा जा रहा है कि रमेश सांसद लिए हैं। ऐसा है वोट लेने के लिए सब कोई बहू हो या बेटियां हो माता हो सबको बहन बना लेते हैं और जीत जाने के बाद उनको जीजा जीजा कहो तो भी वोट लेने के लिए सब साले बन जाते हैं। सुन रहे हो ना, वोट लेने के लिए सब पूरे देश का साला बन जाते हैं और जीत जाने के बाद जीजा बोलो तो भी नहीं सुनने वाले हैं। बहुत बड़ी बात आपको। इसलिए कि यहाँ हमारे दरवाजे पर विपुल दुबे आए थे, बोले थे जीत जाऊंगा, सभी माताओं बहनों को अपने बस से लेकर के कड़े चलूँगा, विंध्याचल चलूँगा, सबको खाना खर्चा दूंगा। आज दिन तक विपुल दुबे तो यहाँ पेशाब भी नहीं करने आए। तो क्या कहूँ, वही हाल रमेश का है, वही उनका है, वही शारदा, किसको कहूँ। लेकिन रही बात विनोद की, तो विनोद को जीतना है तो चाहे जैसे जीतना है, सीधे नहीं तो टेढ़े, लेकिन जिताना है। इसलिए कि चंदौली में कोई भी आदमी जाता है, अगर उसका पैसा नहीं है तो भाई भाड़ा किराया नहीं है तो बेचारा वो दे के भेजता है कि चले जाइए, कोई बात नहीं है। इसी बात को लेकर के आपको विश्वास? हमको विश्वास है कि कोई भी आए, हमारे सगे वाले गए और उनको भी दवा किए, पैसा था नहीं था पूछे और बोले नहीं है तो जाओ, नहीं किराया है तो मैं किराया दे दूँ। इसलिए हम लोग जो है कमल के फूल और डॉक्टर विनोद को वोट देना है, चाहे जैसे देना है। और इस साल हम लोग सोचे हैं कि इनको 100% हम लोग देंगे। विनोद के ऊपर पूरा भरोसा है और हम लोग ये सोचते हैं कि विनोद आए हैं तो जैसे सेवरी डंडक वन में रामचंद्र जी की इंतज़ार कर रही थी, इसी प्रकार से हम लोग विनोद डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पग पड़ जाएगा तो चितईपुर बिंद बस्ती सुधर जाएगी।
यही भरोसा विश्वास है। मतलब इतना भरोसा विश्वास पे आप लोग 100% वोटिंग कर रहे हैं कि अगर उनका पैर पड़ जाए तो ये गांव सुधर जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और ये है कि जैसे एक फिल्म में गाते हैं कि कमल के फूल जैसा बदन तेरा चिकना चिकना चिकना, दूसरे फूल को कोई नहीं कहता, कमल को क्यों कहता है? इसलिए कि वह चिकना है। तो कहें उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से वही निर्माण करो, और कमल फूल का बटन दबा के मोदी का सम्मान करो। यही हमारा लोग का पूरा एकदम विश्वास भरोसा है कि विनोद डॉक्टर आएंगे तो शायद डंडक बन सुधर जाए। जैसे सबरी ने कई वर्षों तक इंतजार किया भगवान राम का, उसी तरह आप लोग जैसा कि तो हम इंतजार कर लोग रहे तो सन 42 से आज़ादी हुई है, तब से वो तो सेबरी ने तो 14 बरस किया था। हम लोग तो सन 42 से इंतजार कर रहे हैं। अभी क्या लगा है वो 2024, तो अब यही 2024 में शायद विनोद डॉक्टर रामचंद्र बन के आ जाएं, यही सोच रहे हैं। तो साथियों, हम थे चितईपुर में। अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।